नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बीपीएससी की ओर से जो है बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है एईडीओ वैकेंसी से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है अब तक कितने लाख जो है फॉर्म भरे गए हैं उसका नोटिस आ चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपके सामने आ चुकी है। ये नोटिस में आपको साफ साफ बताया गया कि प्रतिदिन जो है 70,000 से ज्यादा आवेदन जो है वो हो रहे हैं। इस कारण से सर्वर जो है वो थोड़ी स्लो चल रही है, तो फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कितने लाख फॉर्म भरे गए हैं अभी तक, और कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो आपको फॉर्म भरने में। और क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है वो अटक रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो है बीपीएससी की ट्विटर अकाउंट को खोल के रखा हूँ। यहीं पे ये नोटिस जारी किया गया और सूचना भी जारी की गई। देख सकते हैं यहाँ पे आवश्यक सूचना सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 87/2025 पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। कुछ अभ्यर्थियों को सर्वर लोड के कारण तकनीकी कठिनाइयां आ रही हैं, किंतु पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर है और सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र ही आवेदन कर ले। और इस नोटिस में देखिए क्या कहा गया है। इस नोटिस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए नोटिस में क्या बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के संज्ञान में यह बात आई है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ भर्ती परीक्षा दो विज्ञापन संख्या 87/2025 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ अभ्यर्थियों को तकनीकी कठिनाइयां हो रही है। तो ये वाला तो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए यहाँ से बताया गया कि पिछले 4 दिनों से, ठीक है, पिछले 4 दिनों में प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का विवरण इस प्रकार है। 21/9/2025 को 70,106 आवेदन हुए थे। जी हाँ, और 22 तारीख को देखिए 65,104 आवेदन हुए। 23 तारीख को देखिए तो 72,873 आवेदन हुए। और 24 तारीख को देखिए 87,115 आवेदन जो है वो हुए थे। इस कारण से जो है सर्वर थोड़ी सी स्लो चल रही है और फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। अब तक की बात करें, अभी तक टोटल फॉर्म की यानी कि 24 तारीख तक, तो यहाँ पे अब तक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हेतु कुल 7.70 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन पर आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। तो बीपीएससी के इतिहास में इतना ज़्यादा फॉर्म जो है आज तक कभी नहीं भरा गया है जितना आपका एईडीओ पोस्ट के लिए भरा जाएगा। जी हाँ, अभी तो ये सिर्फ 7.70 है, लेकिन ये लास्ट डेट होते होते यानी 26 तारीख होते होते ये 10 लाख तक पहुंचने की संभावना है। और हो सकता है अगर डेट बढ़ेगा तो और ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है। तो 10 लाख का एक टारगेट रखिए कि जो है टोटल एप्लीकेशन निश्चित रूप से होने वाला है। आयोग सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करता है कि संयम बनाए रखें, निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। और यह भी सूचित किया जाता है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। इस तिथि में किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि देखिए यहाँ पे कह दिया गया कि कोई विस्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि आवेदन ऑलरेडी 7 लाख से पार हो चुका है, तो लास्ट डेट बढ़ने की संभावना कम है। तो 26 तारीख तक डेट है। जल्दी जल्दी अपना आप जो है आवेदन भर लीजिए। मैं तो कहूँगा बीपीएससी को कि साइट स्लो है तो कम से कम डेट जो है कम से कम 5 दिन या 10 दिन और बढ़ाया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल लॉक करना, ठीक है, और उसके बाद जो है आप आवेदन कैसे करेंगे ऑनलाइन, सारी प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करनी है। जैसा इस पर क्लिक करेंगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगी, इसको आपको पढ़ लेना है। कुछ नियम कानून यहाँ पे बताए गए, तो इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सारा कुछ तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ओपन होने देते हैं। इसमें यही सब बताएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये भी ज़रूरी है पढ़ना, तो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, मैंने पढ़ लिया है, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का क्या क्या भरना है। देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी भरनी है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है।
वो ओटीपी आपके ईमेल पे चला जाएगा। देखिए ये इसका ओटीपी जो है वो स्पैम फोल्डर में जाती है, तो स्पैम फोल्डर जरूर चेक करिएगा। अगर आपको ओटीपी ना जाए तो स्पैम फोल्डर में चेक करिएगा। मिल जाए तो यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और एक ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो मिक्स पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा एंटर कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई कैंडिडेट नेम, तो दोबारा से यहाँ पे नाम को भर के जो है वेरीफाई कर लेना है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो है आपको साफ साफ दिखाई दे। कैंडिडेट का नाम वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थी के पिता का नाम, ठीक है। तो फादर नेम यहाँ पे आपको डालना है और फिर दोबारा डाल के यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे माँ का नाम डालना है, मदर नेम, और फिर यहाँ पे डाल के कंफर्म कर देना है। कंफर्म करना है दोबारा, और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ डालना है एक बार सेलेक्ट करके कैलेंडर से, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो स्क्रॉल करके इस प्रकार से डाल दीजिएगा। और ठीक है, डालने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे डाल के डेट ऑफ बर्थ जो है कंफर्म कर लीजिएगा। दो दो बार डालना है, कंफर्म करना है। फिर जेंडर है, जेंडर भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर यहाँ पे डाल के जो है आपको मेल फीमेल करके कंफर्म कर देना है। अब आईडी टाइप पूछेगा, यानी पहचान प्रकार, तो किस टाइप का आईडी देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर देता हूँ। आप भी चाहें तो आधार कार्ड कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर आप आधार नहीं देंगे तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा हमेशा पेमेंट करना पड़ेगा, तो आधार कार्ड ही सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड दे दिया। आधार नंबर यहाँ पे भरेंगे और वेरीफाई आधार नंबर, दोबारा से यहाँ पे आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे पूछेगा, देखिए यहाँ पे पूछेगा कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th मैट्रिक, तो किस वर्ष आपने 10वीं पास किया है, वो आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, तो आपका जो 10th का बोर्ड है, बोर्ड नेम, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें से ना हो तो यहाँ पे अदर करके जो है आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड है तो मैं यहाँ पे बीएससी कर देता हूँ, ठीक है। आपका दूसरा है तो दूसरा कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा योर रोल नंबर, 10वीं का रोल नंबर यहाँ पे भर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 12वीं का, ठीक है। विच ईयर डिड यू कंप्लीट 12th इंटरमीडिएट डिप्लोमा आईटीआई जो भी आपने कर रखा है, तो वो आपने 12th का यहाँ पे किस वर्ष आपने पास किया है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये देना भी अनिवार्य है। अगर नहीं पता है आपको ब्लड ग्रुप, तो मात्र 50 रुपये लेकर कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जहाँ पे ब्लड जांच होती है, 50 रुपये दे के आप अपना ब्लड ग्रुप प्राप्त पता कर सकते हैं, ठीक है। हर इंसान को पता होना ही चाहिए। तो आप अपना ब्लड ग्रुप पता करके यहाँ पे ब्लड ग्रुप डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको आपको टिक कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको डिजी लॉकर के लिए पूछेगा कि आपके पास जो है आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। क्योंकि डिजी लॉकर से आपको वेरीफाई करना होगा आपका आधार, तो डिजी लॉकर पे जो है आपका ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिजी लॉकर का जो है लॉगिन पैनल खुल चुका है। यहाँ पे देखिए आपको अगर आपका पासवर्ड याद नहीं है, पिन कोड याद नहीं है डिजी लॉकर का, तो आप यहाँ पे जो है पिनलेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और ये कंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के जो है आप साइन अप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देख सकते हैं एक ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दी जाएगी। वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और साइन अप पे क्लिक कर लेना है। अब देख सकते हैं डिजी लॉकर का पैनल खुल चुका है। यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आधार वेरिफिकेशन होता है, तो आधार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। देखिए डिजी लॉकर का जो डाटा है, आधार वाला डाटा यहाँ पे आ जाएगा आपके अकाउंट में बीपीएससी के साइट पे। ये थोड़ी सी टाइम लेगी, 10 से 15 सेकेंड का। अब दोस्तों देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन का ऑप्शन है। तो प्रोफाइल क्रिएशन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे जो भी डाटा आपसे मांगा जाता है, देख सकते हैं 6 स्टेप में डाटा आपसे मांगा जाएगा। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड में है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। थर्ड में है अदर इन्फॉर्मेशन, चौथे में है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, पाँचवें स्टेप में एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन और छठे स्टेप में
अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, और उसके बाद जो है प्रोफाइल लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हिंदी में नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे हिंदी में आपको नाम लिखना पड़ेगा। आप अंग्रेजी में ही टाइप करेंगे तो वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। तो हिंदी में नाम टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा मैरिटल स्टेटस, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा मैरिड अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैरिड करते हैं तो अपने हस्बैंड का भी नाम आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, हस्बैंड नेम, या फिर अपने पत्नी का नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई मैरिटल स्टेटस है, तो इस पर भी आप कर सकते हैं मैरिड अनमैरिड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नेम देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो हस्बैंड नेम यहाँ पे भर सकते हैं, या पत्नी का ऑप्शन आएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको पत्नी का आएगा ऑप्शन, फीमेल है तो हस्बैंड का ऑप्शन आएगा। तो आपको नाम यहाँ पे दो जगह पे भर देनी है। देखिए एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछेगा। तो आपके शरीर पे कोई पहचान चिन्ह है, तिल का निशान, कटे का निशान, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे पूछेगा क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, चेंज वगैरह किया है, तो यस नो यहाँ पे टिक कर लेना है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। अब आता है कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पे यस कर लेंगे। और उसके बाद जो है देखिए दूसरा ऑप्शन खुल जाता है, क्या आप बिहार के अस्थाई मूल निवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो आप यस नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको जो है देखिए दूसरा ऑप्शन फिर खुल गया कि क्या आपके पिता बिहार राज्य के अस्थाई मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना पड़ेगा, यानी आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। कब इशू किया गया है वो आपको यहाँ पे कैलेंडर से चूज करके डालना पड़ेगा, डेट, ठीक है, इशू डेट डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे कास्ट कैटेगरी डिटेल पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी डिटेल भरनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे क्या आप रिजर्वेड कैटेगरी के अंतर्गत है। अगर आप जनरल वगैरह है तो इसमें आपको नो करना है, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी। देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द कैटेगरी कोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS SC ST EBC BC, तो जो भी इसमें से है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई द कैटेगरी फिर से आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए EWS कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे EWS करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है सेलेक्ट कास्ट नेम यहाँ पे पूछेगा, तो आप अपना कास्ट नेम डाल दीजिएगा। फिर EWS सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, या फिर अगर आपने यहाँ पे BC किया है तो BC सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। देख सकते हैं कास्ट सेलेक्ट करके, और उसके बाद NCL सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। अगर SC है तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, और इशू डेट यहाँ पे सेलेक्ट करके कैलेंडर से चूज करके डाल देना है। और कहाँ से आपका बनाया गया है, CO से या RO से या SDM से, DM से, जिससे भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके नीचे आ जाएंगे तो आप जो है फिजिकल मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको हम फिल कर लेते हैं। कास्ट कैटेगरी करने के बाद जो है यहाँ पे विज्ञापन के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी यानी फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना पड़ेगा। देख सकते हैं मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक हाइड हो गया। अब यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट में देखिए हाइट आपको बतानी है अपनी, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, वजन बताना होगा। फिर यहाँ पे जो है आपको चूज करना होगा कि आप दिव्यांग हैं, तो यस नो कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्पोर्ट पर्सन अगर आप हैं तो यस नो कर सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस नो कर सकते हैं, मैं नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा NCC कैडेट वगैरह है तो यस नो कर सकते हैं। और क्या आप सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा किस पद पे हैं, कार्यालय का नाम आपको बताना पड़ेगा, स्थान बताना पड़ेगा, सब कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इतना करने के बाद जो है सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव हो जाने के बाद सेकंड स्टेप एड्रेस इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देना है और फिर से सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब थर्ड स्टेप में आपसे एडिशनल डिटेल पूछे जाएंगे, जैसा कि आपके विरुद्ध कोई केस वगैरह चल रहा है कोर्ट में तो यस नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कोई परीक्षा वगैरह से आपको निकाला गया है तो यस नो कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके विरुद्ध अगर कुछ किया गया है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी में नो कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे देखिए पुरस्कार छात्रवृत्ति वगैरह के विवरण यहाँ पे पूछता है, यानी आपके पास
गेम्स या स्पोर्ट या एनसीसी वगैरह में कोई पुरस्कार वगैरह मिला है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए सेव हो जाएगा, सेव यहाँ पे हो गया। अदर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेवेड। अब यहाँ पे चौथे स्टेप पे आ जाते हैं। चौथे स्टेप पे आएंगे योग्यता भरने के लिए, क्वालिफिकेशन भरने के लिए। तो सबसे पहले देखिए एक एक करके आपको सेव करना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताएगा काइंडली एंटर योर क्वालिफिकेशन डिटेल फॉर 10th मैट्रिक ऑनवर्ड। कृपया अपनी योग्यता जानकारी 10वीं से दर्ज करें। यानी सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे भरना है, ठीक है। 10वीं को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 10th मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट पूछेगा, तो सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है तो इसको ये देखिए अनसेलेक्ट है। फिर यहाँ पे स्टेट पूछेगा, किस स्टेट से आपने 10वीं पास किया है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम आ जाएगा, बोर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस आ जाएगा, पासेड या पासेड या अपेयरिंग, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ कंप्लीटेशन, यानी कब आपने आपकी जो योग्यता है वो पूर्ण हुई है 10वीं की, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर आपने दिया है, 2 बार में अगर पास किया है तो वो आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। 1 बार में, 2 बार में। और उसके बाद ऑब्टेनर मार्क्स है या फिर सीजीपीए, तो अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पे भरेंगे और यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है भरेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स, कितने महीने का कोर्स था, 10वीं जो है 12 महीने का आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्लास ग्रेड, ठीक है। क्लास ग्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या पास जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे देखिए मोड पूछेगा, तो डिस्टेंट मोड से या ट्रेडिशनल या रेगुलर से, तो रेगुलर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा कंपलसरी सब्जेक्ट, तो कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है तो इसको अनहाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे आपका रोल नंबर है तो रोल नंबर यहाँ पे भर देंगे और ईयर ऑफ पासिंग वो सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपका है। और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने 10वीं का और 12वीं का यहाँ पे ऐड कर दिया है एक एक करके। उसी प्रकार से अब जो है ग्रेजुएशन का ऐड कर देंगे एक एक करके, सभी जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सभी का ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है सेव करते जाएंगे, सेव होता जाएगा, सेव हो जाएगा। ऐड करने के बाद सेव कर लेंगे, लास्ट में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करिएगा, अगर यस करेंगे तो आपको बताना होगा अपना एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नो कर दे और सेव बटन पे क्लिक कर दे, आपका नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। एक्सपीरियंस के बाद दोस्तों देख सकते हैं अब लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आ चुका है, ठीक है। फोटो सिग्नेचर, लाइव फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, हिंदी हस्ताक्षर, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। और ये टर्म एग्री, ये आपका डिक्लेरेशन है, इस पर आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद जो है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसा ही आपका सबमिट हो जाएगा, प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, तो आपका जो समझिए कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि ओटीआर आपका कंप्लीट हो गया। पे फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दिखाई देंगे, तो आपको जो फॉर्म भरना है वो सेलेक्ट करना होगा। तो कौन सा फॉर्म है यहाँ पे देखिएगा, एईडीओ का पोस्ट है तो हम लोग एईडीओ वाला देखेंगे। देखिए 87/2025 ये विज्ञापन संख्या हो गया, नोटिफिकेशन नंबर, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर सेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। तो इसके सामने वाले पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। जैसा ही क्लिक करेंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आ गया। और यहाँ पर डेट आप शो कर रहा है, देख पा रहे होंगे डेट दिखाई दे रहा है कि कब से कब तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पे भी क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अगर अनुसार आता है तो आपका यहाँ पे पूरा डेटा जो है शो करने लगेगा, ओटीआर वाला, ठीक है। ओटीआर वाला शो करेगा। आपको इधर अगर कुछ चेंज करना है तो अभी तो फिलहाल नहीं होगा, इसमें आप सीधे नीचे आएंगे, यहाँ पे सारा डेटा आपका जो है ओटीआर वाला शो करता रहेगा, तो देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन का देखिए टिक लगा हुआ है, अगर आपका अनटिक रहेगा तो इसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यही पोस्ट जब तक सेलेक्ट नहीं करिएगा तो फॉर्म भराएगा किस चीज़ का, ठीक है। तो इसको टिक कर लीजिएगा अगर नहीं रहेगा टिक तो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, जैसे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहले नंबर पे ये पूछ रहा है कि आप देखिए एंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी, एंटर 0
इफ़ यू आर नॉट बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए अगर आप अनएम्प्लॉयड है और बिहार सरकार में कोई पद पे नहीं है तो आपको यहाँ पे जीरो करना है, ठीक है। लेकिन जो सर्विस में है, जो सर्विस में है उनके लिए लिमिट है 5 बार का। तो इसलिए यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको जो है कितनी बार आप पहले परीक्षा दे चुके हैं बीपीएससी का। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये बिहार गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए है जो पहले से बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखना है। जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको जीरो ही डालना है। यहीं पे बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं इसको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे दूसरे नंबर पे आ जाता है एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर डीओबी। यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका मैट्रिक का 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर यहाँ पे डाल देना है। मूल प्रमाण पत्र संख्या या अंक प्रमाण पत्र संख्या का यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देना है। फिर उसी प्रकार से देखिए एंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, कब आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आ जाएगा एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी मार्कशीट एज पर एडवर्टाइजमेंट। तो इस वैकेंसी में स्नातक पास वालों के लिए वैकेंसी है, तो यही बताया गया कि अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है, यूजी का। फिर यहाँ पे आ जाएगा सर्टिफिकेट का यहाँ पे डालेंगे और फिर आ जाएगा एंटर इशू डेट ऑफ यूजी मार्कशीट एंड एडवर्टाइजमेंट पर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आपका मूल प्रमाण पत्र का बीए का, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल होगा, प्रोविजनल का डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए मार्कशीट का मांगता है तो मार्कशीट का नंबर यहाँ पे डाल देंगे ग्रेजुएशन वाला। फिर एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी पासिंग सर्टिफिकेट, वो अगर है तो वो डाल दीजिए, वो भी डाल दीजिए प्रोविजनल वाला या मार्कशीट जो सर्टिफिकेट मिलता है वो वाला यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एंटर इशू डेट ऑफ यूजी पासिंग सर्टिफिकेट, तो डेट यहाँ पे डाल देंगे ग्रेजुएशन वाला कि कब आपने पास किया है वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। फिर आ जाएगा एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अस्क्राइब टेकन टेकन एज पर एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है विकलांगों के लिए है, ठीक है, जिनको लिखने में दिक्कत है उनको असिस्टेंट के रूप में एक व्यक्ति मिलता है स्क्राइब लिखने के लिए, तो उनके लिए है। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे एंटर इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अस्क्राइब टेकन टेकन एज पर एडवर्टाइज, ये भी दिव्यांगों के लिए है, तो इसको भी आप अगर हैं दिव्यांग तो भरिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आ जाएगा 10वें नंबर पे एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट। तो एनओसी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होते हैं उन लोगों के लिए होता है। अगर आप सर्विस में हैं तो एनओसी यहाँ पे आपको बताना होगा एनओसी के बारे में। एनओसी का नंबर यहाँ पे डालना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे डालना होगा। अगर आप बेरोजगार हैं अभी तक, स्टूडेंट ही हैं, तो आपको कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा एंटर इशू डेट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वही जो नो ऑब्जेक्शन एनओसी का इशू डेट यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई बटन, तो अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो आ जाएगा फाइल, यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 10वीं का यहाँ पे आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर री अपलोड पे भी क्लिक कर। देखिए पहले से अगर आपका ओटीआर में अपलोड है तो आपको दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है देख सकते हैं ओटीआर में जो आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, तो इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिलहाल मेरा पहले से अपलोड है तो यहाँ पे दोबारा आप चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर अपलोड नहीं है तो री अपलोड कर सकते हैं, अगर और अपलोड है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ टिक कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए कहा जा रहा है, तो लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा खुल जाएगा, देख सकते हैं कैमरा 3 सेकंड 4 सेकंड में आपका जो है ये खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए फोटो जो है आपका आ चुका है, तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो जो है सेट पे क्लिक करके जो है फोटो क्लिक कर लेना है। और आपका फोटो खींचते ही यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा लाइव फोटो को। और उसके बाद मैं पहले फोटो खींच लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो जो है खिंचा चुका है, यानी क्लिक हो चुका है। अगर यहाँ पे आपका फोटो साफ नहीं आता है तो आप इसको लॉग आउट कर दीजिएगा और मोबाइल से खींच लीजिएगा, ठीक है, मोबाइल से लॉग इन करके खींच लीजिएगा। मोबाइल में साफ सुथरा फोटो आता है तो मोबाइल से भी आप इसको
क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसी को रहने देता हूँ और यहाँ पे देखिए एग्री पे क्लिक कर लेते हैं। एग्री पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सिग्नेचर वगैरह है, तो यहाँ पे सिर्फ एंटर लोकेशन का पूछेगा, तो एंटर लोकेशन पे क्लिक करके जो है आप अपना लोकेशन डाल दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे देखिए सबमिट एंड पे का ऑप्शन आ चुका है, तो सबमिट एंड पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपको टिक कर लेना है। टिक करते ही देखिए एसबीआई का ऑप्शन आ गया, एसबीआई पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट आपका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे देखिए मैं यूपीआई पे क्लिक कर लेता हूँ। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका क्यूआर कोड जनरेट हो गया। इसको स्कैन करके जो है आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज भी आपका आ जाता है, ऑटो बैक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए माय अकाउंट दिखाई दे रही है, माय अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए जो आपने फॉर्म भरा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी का इनका फॉर्म भरा हुआ है। फिर अभी जो हमने भरा है देख सकते हैं 87/2025 असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो फीस कंप्लीट हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है। अब इसका प्रिंट आउट देखिए, पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं, कैंसल एप्लीकेशन भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए अगर आपका फॉर्म गलती हो जाता है तो इसमें करेक्शन का कोई उपाय नहीं है। आपको यहाँ से कैंसल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा से पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है, अगर गलती हो जाता है तो। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो देखिए यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट आउट जो है आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट आउट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए एप्लीकेशन प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट आ गया, देख सकते हैं। इसको क्लिक करके हम सेव कर लेते हैं। सेव करते ही इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सेव हो गया। अब देखिए ये ओपन हो गया और ये आपका पेमेंट और फॉर्म वगैरह सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रिंट आउट निकल चुकी है। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म जो है आप घर बैठे भी बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।